बचपन में सभी के माता पिता कहते हैं कि बेटा पढ़ाई लिखाई कर ले, तभी अच्छी जॉब मिलेगी, तभी अच्छी सैलरी मिलेगी। और साथ ही साथ अगर विलियम पेज की 2025 की रिपोर्ट की माने तो ज्यादा सैलरी वो कमाने वाले लोग हैं जो लीडरशिप रोल्स में काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ रिपोर्ट ये भी कह रही है कि 5 से 15% इंक्रीमेंट नॉर्मल जॉब्स में होता है, whereas 35 to 40% इंक्रीमेंट देखा जाता है लीडरशिप रोल्स वाली जॉब में। और मुझे लगता है कि लीडरशिप की शुरुआत बचपन स्कूलिंग से ही होती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपने साथ APS 1 आर्मी पब्लिक स्कूल नंबर 1 रुड़की के स्टूडेंट काउंसिल के कुछ मेंबर्स को लेकर आए हैं, कैसे वो बचपन से अपने अंदर लीडरशिप रोल्स को इम्बाइब कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में वो सक्सीड कर सके। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही है कि जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं वो हम लोगों की कहानी उनको बहुत ज्यादा पता है, हम लोगों ने कभी क्लासेस में कभी वीडियोस के थ्रू उनको बताया होगा, लेकिन उन्हीं के एज ग्रुप, उन्हीं के बीच से निकले बच्चों की कहानी आज हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। हेलो गाइस, आज मैं सुमन जोशी और रिंकू भैया आपके साथ लेके आए हैं ये पॉडकास्ट जिसमें APS 1 का स्टूडेंट काउंसिल हमारे साथ है और हम उनसे जानेंगे कि लीडरशिप रोल की आपके लाइफ में क्या वैल्यू है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So we are starting today with the student council. Let's have the introduction first. Yes. हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अतुल उपाध्याय। मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ और APS 1 में पढ़ता हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मेरे को अपने स्कूल में हेड बॉय बनने का मौका मिला इस ईयर और मैं चाहता हूँ कि अपने स्कूल को एट बेस्ट पोजीशन अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करूँ। Okay, now Umang you. Hey everyone, my name is Umang Adjan और इस साल मैं APS 1 का स्पोर्ट्स कैप्टन बना हूँ। एक्चुअली मेरे लिए कोई इलेक्शन नहीं हुआ, आई वॉज अपॉइंटेड और कंपटीशन में कई लोग थे बट स्टिल दे चोज द बेस्ट। तो कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है आराध्या एंड मैं हूँ शिवाजी अफसर कैप्टन APS 1 से। मैं क्लास 11 कॉमर्स का हूँ। मेरा स्ट्रीम है कॉमर्स विद मैथ और जो मेरी हॉबीज हैं वो है म्यूजिक सुनना और बहुत ज़्यादा बातें करना। ठीक है, ये तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन अब थोड़ा बहुत तुम्हारे चाइल्डहुड के ऊपर चलते हैं। कैसी तुम्हारी अपब्रिंगिंग हुई, कैसे तुम लोगों ने क्या स्कूल में ट्रांसफर हुए, क्योंकि सब तुम में से सारे के सारे आर्मी बैकग्राउंड से होंगे। तो अपब्रिंगिंग के बारे में थोड़ा, बचपन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ना। पिछली बार उसने स्टार्ट करा, इस बार उससे स्टार्ट करते हैं। चलो, तो एक्चुअली मैं APS 1 में फर्स्ट क्लास से हूँ एंड जहाँ तक हम लोग बात करें कि मेरा बचपन कैसे बीता, तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, टीचर्स बहुत अच्छे थे, प्राइमरी विंग में भी और सीनियर विंग में भी। कुछ टीचर्स जो थे थोड़े बूढ़े थे, तो फिर वो थोड़ा रूड रहते थे हमारे पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू से कि हाँ, टीचर्स ऐसे रूड है। पर जब धीरे धीरे बड़े हुए तो पता चला कि हाँ, वो टीचर्स भी अच्छे थे, हमारा ही मतलब वेलफेयर चाहते थे हमेशा। तो मेरा तो मेन यही रहा है। So, अगर मेरे बचपन से लेकर अब तक के एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो मैंने बचपन से लेकर अब तक बहुत सारे स्कूल चेंज किया। हर 3 साल में पापा की पोस्टिंग आ जाती थी और मैं नई जगह पर चले जाता था, तो इस वजह से मेरे को एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मिला काफ़ी चीज़ों का। पापा की जब भी जम्मू कश्मीर या फिर ऐसी फील्ड पोस्टिंग आती थी तो मैं अपने होम टाउन के पास जो सबसे बेस्ट ईयर 1 सिटी है उसमें जाता था, मुरादाबाद, वहाँ पर रहता था। बाकी मैंने 6 साल राजस्थान में बिताया एंड देन आई केम टू रुड़की। सो जितनी बार भी मैं जगह चेंज होती है मैं नए लोगों से मिलता हूँ और इस वजह से क्या हुआ ना, मेरे अंदर एक क्वालिटी डेवलप हो गई कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो गई, मैं लोगों से बात करना सीख गया एंड लीडरशिप क्वालिटीज भी मेरे अंदर इसी चीज़ से आई है। और दुनिया का थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा मिला, नई नई स्किल्स डेवलप करी मैंने अपने अंदर। अगर मेरा हम पूरा बैकग्राउंड देखते हैं स्टार्टिंग से लेकर अब तक, तो मैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में नेशनल लेवल तक जा चुका हूँ, स्पोर्ट्स खेल चुका हूँ, एकेडमिक्स भी मेरी अच्छी रही है। और जहाँ तक लीडरशिप की बात करें, मैंने NCC कैंप्स कर रखे हैं एंड देन फिर मैंने क्या कहते हैं स्काउट एंड गाइड्स में काफी एक्सपोजर तुम्हें हर जगह से मिला एंड यू हैव टेकन एडवांटेज ऑफ एवरीथिंग। Yes. दैट्स वेरी नाइस ऑफ हिम। या कुछ छोड़ा नहीं है इसमें, लेकिन सब बात कर रही है ये भाई, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, सब आ जाए मेरे पास। ये अनडिफाइनेबल, कोई तुम्हें डिफाइन नहीं Yes. करता, क्योंकि फिर वो लाइंस अगर ड्रॉ कर देते हैं तो वो केजेस की तरह हो जाती हैं, तुम्हें कैद कर देती हैं। अरे भाई यार, कहाँ से दिखा था? चलो, ये अच्छा है, तू पहले रात को तो नहीं चेक, तूने गूगल पे ऐसे रिसर्च वगैरह कर रहा था? आई एम माई सेल्फ अ राइटर। और राहुल मेरा खुद मेरी बुक काफी क्वालिटीज हमें आगे जानने को मिलेगी यार। हाँ। अदिल, व्हाट वाज योर अपब्रिंगिंग? कैसी रही? मेरा तो ऐसे कुछ स्पेशल था नहीं, मतलब मैं सिविलियन बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ और मैं मतलब नॉर्मल सा था। 9th तक तो ऐसा था मेरा कि मतलब 1st to 9th ऐसा था कि मतलब क्या कर रहा हूँ कुछ समझ नहीं है, ठीक है, क्योंकि मतलब नॉलेज नहीं थी इतना आगे मुझे करना क्या है। मैं जब इसके बारे में जब मैंने रिसर्चेस करी काफ़ी सारी, ठीक है, मैंने ढूंढा अपने चीज़ों को, अपने इंटरेस्ट को जब मैंने जानने का ट्राई किया, एक्सप्लोर करने का ट्राई किया चीज़ों को, तो मेरे को पता लगा कि मेरी जो इंटरेस्ट है वो मतलब जो मेरी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो मैं अपनी और से बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और मैंने देखा कि कोई नहीं, कंटिन्यू कर। बोल रहे ठीक है। जाएगा।
तो रिस्टार्ट करूँगा। नहीं हाँ, कोई बात कोई बात नहीं। कंटिन्यू कर, हम कंटिन्यू रहेगा, टेंशन मत ले। तो मैंने देखा कि मैं अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को और एंगेज कर सकता हूँ अपनी सोशल लाइफ में, और उन सब चीज़ों से मैं अपने आप को एक बेटर पर्सन बना सकता हूँ। मेरा जो मेन मोटिव था इलेक्शन में आने का, वो ये नहीं था कि कंपटीशन जीतना है, ये नहीं था। मेरा मेन मोटिव ये था कि मुझे प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा इन सब चीज़ों का। जैसे कि हमारे स्कूल ने क्या किया इस बार नई चीज़, पहले क्या होता था कि मतलब एक आई थिंक हम इलेक्शन के ऊपर काफी चर्चा करने वाले हैं आगे, है ना। तो दिस अ प्रोसीजर, ठीक है। हम जानना चाहेंगे सारे व्यूज आपके कि मतलब कैसे इलेक्शन वगैरह रहा है। ये एक प्रॉपर टॉपिक है जो हम जानना चाहेंगे। आई थिंक इससे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं जो आप सबके लिए है, तो आई थिंक हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल दोस्तों ये है कि 10th में जब तुम थे, या 10th से पहली वाली क्लासेस में, क्या तब कोई तुम्हारा ऐसा लीडरशिप वाला तुमने कोई रोल किया हो, या मॉनिटर है, या कुछ भी प्रीफेक्ट रहे हो? क्या देखो, लाइफ में छोटी छोटी चीजें भी एक लीडरशिप रोल दिखाती है, ठीक है। तुमने कोई प्रोजेक्ट किया है, तुम वहां भी लीडरशिप दिखा रहे हो। तो तुमने कुछ भी किया है, दैट इज अ, और तुमने किया तो किया, उससे तुमने सीखा क्या, थोड़ा उसके ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग थोड़ा गौर फरमाओ। समझ रहे हो कि तुम लोग इससे पहले स्कूल में थे, 5th क्लास में तुम लोग प्रीफेक्ट बने, उससे एक तुम्हें ये सब चीजें सीखने को मिला, तो कैसे एक पर्सनालिटी 10 से पहले कहीं तुमने इस तरह से कुछ रोल किया है? हाँ, एक्चुअली मैं अपना बताऊं तो फिर 10 से पहले तो नहीं, बट ना 9th क्लास में क्या हुआ था कि हमारे स्कूल में जैसे रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, तो वैसे ही उस टाइम पे भी एक भैया थे, उनका नाम अभय कुमार, जो कि भी एनडीए क्लियर करा उन्होंने। थैंक यू, उन्हें कांग्रेचुलेशन बोलूंगा मैं। और उनका ये था कि ना उनका कैंपेन चल रहा था, एंड मैं 9th क्लास में बहुत ज्यादा शैतान बच्चा था, क्लासेस बंक मारने का मन करता था, और टीचर भी बहुत खतरनाक है, तो फिर खुराफात जो होती है अपने आप से वो तो थी। तो एक दिन क्या हुआ कि ना ड्यूरिंग कैंपेन्स था ये लास्ट के 7th या 8th पीरियड में, भैया का ना म्यूजिक वो आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में बच्चे वो बनाते, पोस्टर बनाते। तो मैंने कहा भैया 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 मुझे बंक मारना है और प्लीज आप जरा मेरी हेल्प कर दो। तो भैया ने कहा चल ठीक है, काम करो, मैं कैंपेन में आ जाऊँ। अब ना क्या हुआ कि 9th क्लास में मैं था, तो भैया जब 9th क्लास के कैंपेन्स में गए तो वहाँ पे हुआ ये कि जो भैया लोगों के साथ जो बच्चे बोल रहे थे, भैया के दोस्त, तो एक ये था कि मैंने वो देखा कि भैया लोगों की बात उतना बच्चे सुन नहीं रहे थे, क्वेश्चन ज्यादा कर रहे थे और सुन कम रहे थे। तो मैंने भैया को बोला कि भैया एक बार प्लीज मुझे बोलने का मौका दो। और वो बच्चे भी मेरे जानने वाले थे, तो मैंने उनसे बोल दिया कि देखो भाई, मुझे तुम्हारा कुछ पता है नहीं कि तुम इस बंदे को जानते हो कि नहीं जानते हो, बट देन जो झूठ बोलना पड़ता थोड़ा सा, मैंने बोला कि भाई मैं इस बंदे के साथ 3 साल से रह चुका हूँ, मुझे पता है कि जो बंदा 10th क्लास में 95% से ऊपर लेके आ सकता है, उसके अंदर एक क्वालिटी तो होगी। तो मतलब मैंने ऐसे ऐसे बातें करके कम्युनिकेशन स्किल्स हाँ किया, बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया कि हाँ ये बंदा अच्छा है, तो बच्चे थोड़ा बहुत मतलब कॉन्फिडेंट रहे उस बंदे से रिलेटेड। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं 9th क्लास से ही थोड़ा शुरू करूँ ताकि 11th क्लास में बच्चों को एड्रेस आता कर पाऊँ, तो फिर 9th क्लास से मैंने ट्राई करा कि बच्चों को ज़्यादा एड्रेस करूँ ताकि 11th में इलेक्शंस ले सकूँ मैं। तो मेरा उस कैंपेनिंग ने हाँ। तुम्हें काफी हेल्प करी, है ना। वो कैंपेन से मेरे को एक वो मिला कि हाँ अगर ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। बिल्कुल यार। मैं अगर अपना बोलूँ तो मैं 5th क्लास में मॉनिटर रह चुका था। मेरे को पहली पोस्ट जो मेरी मॉनिटर की जो मिली थी, जहाँ से मेरा स्टार्टअप हुआ था मॉनिटर इन सब फील्ड में आने का, वहाँ से मेरे 5th में हुआ था। मेरी जो क्लास टीचर थी, उन्होंने मतलब रैंडमली ऐसे बच्चों को बुलाया और उनमें से मतलब मेरे को सिलेक्ट किया था। तो तब से फिर मतलब कंटिन्यूस मैं लॉकडाउन को तो क्या ही बोलूँ, लॉकडाउन को साइड करते हैं, उसके बाद मतलब मैं अभी भी अपनी क्लास का मॉनिटर हूँ, ठीक है। और उस वजह से मेरे को इन सब चीज़ों का मतलब थोड़ा पहले से प्रैक्टिकल एक्सपोजर मेरे को मिल रहा था साइड से, कि मतलब एक 40 स्टूडेंट्स की क्लास को कैसे लीड करना है, कैसे हैंडल करना है। तो मतलब मैंने अपनी चीज़ों को वहां से थोड़ा सीखना शुरू किया कि अगर मैं ये करता हूँ, अगर मैं क्या मैं इस चीज़ को एक बड़े लेवल पे ले जा सकता हूँ, क्या मैं अपने स्कूल को एज अ हेड बॉय रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब मैंने इस चीज़ का प्रैक्टिकल थोड़ा लेने के लिए मैं इन सब चक्कर में थोड़ा पढ़ा था, ठीक है। और इससे काइंड ऑफ मोटिवेशन आया थोड़ा सा अंदर से कि हाँ भाई मैं हेड बॉय बन सकता हूँ। हाँ, इससे मैंने कॉन्फिडेंस भी आया कि मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनरली इससे ये होता है ना कि मतलब कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, है ना। तो मतलब मैं भी पहले इंट्रोवर्ट सा ही था, ठीक है। अभी मैं थोड़ा उस इंट्रोवर्टनेस से थोड़ा बाहर निकला हूँ, ठीक है, और अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव किया हूँ इन सब चीज़ों में कि लोगों से सोशलाइज पहले मैं इजीली नहीं हो पाता था, अब बहुत आराम से मतलब मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं होती सोशलाइज होने में। लीडरशिप रोल ने उसकी जो इंट्रोवर्टनेस है उसे कम किया है, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। ये क्या सही बात है। यस हाँ, और काफी देर से उमंग सोच रहा है अपना आंसर फ्रेम कर रहा है, मैं देख रहा हूँ पीछे देख के ऐसा लगा हुआ है। बहुत पैसा है अब एकदम परफेक्ट एकदम लाइन मारेगा, बोलेगा मैं राइटर हूँ। चलो भाई राइटर वाली बात। चलो उमंग, तो व्हाट वाज योर 10 से पहले कुछ रहा है ऐसा कुछ लीडरशिप वाला? सिंस स्टार्टिंग अगर मेरी लीडरशिप क्वालिटीज की बात करी जाए तो वो टेक्निकली मेरे पास ना थोड़ा सा जेनेटिक टच है, क्योंकि मेरे जो नाना जी और दादाजी हैं ये सारे इन्हीं रोल्स में रह चुके हैं, यू नो, पॉलिटिक्स,
मेरे यहाँ पर तो पॉलिटिक्स वैसे भी वहाँ पर ज़्यादा चलती है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो वो थोड़ा सा जेनेटिक टच है इस चीज़ में। और बाकी अब सिंस स्टार्टिंग किंडरगार्टन में भी हमें छोटे छोटे रोल्स दिए जाते थे अलग अलग ग्रुप्स प्रोजेक्ट्स बना के, तो स्टार्टिंग से ही मेरे को ना ज़्यादातर मेरे साथ वाले अपना आप लीडर के रोल पर रख देते थे, क्योंकि यू नो कैरिज्मा टाइप ऑफ थिंग बट आ ही जाती है वो इंसान के दिमाग में। तो ऐसे करके मैं, हाँ, इससे पहले मैं कई सारे लीडरशिप रोल्स में रह चुका हूँ, वेदर इट्स डांस क्लब और इट्स स्पोर्ट्स। तो कैसे उसने इम्प्रूव किया? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है इन चीज़ों से, कि मैं लोगों से, सबसे बड़ी बात है मैं लोगों से इंटरेक्ट करना सीखा हूँ। मेरे आसपास जितने भी लोग रहते हैं, फिर मैं जितनों से भी मिलता हूँ, वो मेरे साथ बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाता है, यू नो, अपनी बातें शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं और इन चीज़ों में। और वो मुझे एक ऐसे इंसान की तरह देखते हैं कि हाँ, कि इस पर भरोसा किया जा सकता है, कि अगर यू नो, एक कोट पढ़ा था मैंने बहुत टाइम पहले कि अगर वॉर में, क्या तुम सुबह सुबह उठकर अगर तुम शीशे में खुद को देखते हो तो तुम एक खुद से ये सवाल पूछो, क्या तुम इस इंसान को वॉर में फॉलो करोगे? अच्छा। वही बात है, अगर तुम्हें एक ऐसा इंसान मिल जाता है कि अगर आसपास पूरी यू नो एपोकलिप्स चल रही है, तो तुम उस इंसान को फॉलो करना चाहोगे या नहीं? तो ये कोट सोच के मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं अपने आसपास वाले लोगों के लिए थोड़ा बेटर बन पाऊँ। That's really nice यार, है ना? बढ़िया है, मतलब काफी कुछ जानने को मिला हमें, है ना? हाँ, अब पॉप वाले है ना? हाँ, मजाक कर रहा हूँ, मेरे को पता है एपोकलिप्स कहते हैं ना इंग्लिश टीचर। हाँ, यही कहते हैं। वो स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग क्या है? हाँ, अच्छा, तुम लोग सारे साइंस के हो गए? कॉमर्स नहीं, राजद। कॉमर्स? तुम भी PCM। PCM तो क्यों ली तुमने, मतलब PCM? मेरा तो ऑप्शन ये था कि मतलब मेरे को थोड़ा डिफेंस की फील्ड में इंटरेस्ट है, क्योंकि अच्छा। सिंस मैं सिविलियन बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ तो मेरे को इतना आइडिया तो नहीं है, बट मैं एक एडवेंचरस टाइप ऑफ पर्सन हूँ। मेरे को इन सब चीजों का मतलब एक आइडिया लेना चाहता हूँ मैं शुरू से, हाँ। कि मतलब फील होता क्या है इसमें, क्या होता है। हिंदी का पेपर मोस्टली वैसे उससे ही आता है, हाँ। केमिस्ट्री मैथ्स आती है थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने ये साइंस एज तो अ I स्ट्रीम think, चूज किया। डिफेंस ही आपका एम भी है ना आगे लाइफ में, कि अभी हाँ, तो मैं करना तो यही चाहता हूँ, डिफेंस। ओके। ऐसे से बताना चाहूंगा, सुमन की रिकमेंडेड कैंडिडेट है भाई, एनडीए से, एनडीए 150 एयरफोर्स आई गेस, है ना? हाँ, चलो उमंग। तो मैंने PCM इसीलिए ऑप्ट किया क्योंकि मेरे को एनडीए एस्पिरेंट हूँ मैं भी, और मेरे को एनडीए देना है इन फ्यूचर जाके। और एक रीज़न ये भी था, मेरे को अलग अलग सब्जेक्ट सीखने का थोड़ा सा मतलब यू नो अंदर से थ्रिल आती है। तो मैं अगर एक बार को अगर मैं ये टिपिकल ये वाले सब्जेक्ट्स SST वाले जितने भी होते हैं, सोशल साइंस वाले, अगर ये मैं स्कूल में नहीं लेता तो ये मैं बाहर से पढ़ सकता हूँ, लेकिन ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं ये मेरे को पढ़ने के लिए यू नो स्पेशल गाइडेंस चाहिए, तो थोड़ा इस वजह टाइम से भी काफी चाहिए होता हाँ है, टाइम भी काफी चाहिए होता है। अपस्किल दैट। What was your motivation behind commerce? एक्चुअली मैं सी बताऊँ, जैसे उमंग का है, तो फिर ना मेरे को भी बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है। जैसे मेरे को ज्योग्राफी बहुत पसंद है एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में जानना बहुत पसंद है। तो फिर मुझे लगा कि कॉमर्स अगर मैं लूंगा तो कॉमर्स लेने के बाद इतना ज़्यादा वेटेज भी नहीं रहेगा कि पढ़ना है, जैसे हमारा PCM में रहता है, और फिर इतना वो भी नहीं होगा कि लीनियंट रह जाऊंगा कि जैसे ह्यूमैनिटीज में, ह्यूमैनिटीज वाले पढ़ते हैं ऐसी बात नहीं है, पर उनका मेन UPSC होता है। तो मुझे इसकी वजह से ये लगा कि कॉमर्स लूंगा तो फिर एक टाइप से हो जाएगा कि हाँ बाकी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा मेरे को। एक और रीज़न था, एक स्कूल के टीचर थे ग्रीन 1 के, तो मेरे कजन्स वहीं से पास आउट हो रखे हैं, तो उन्होंने मुझे बात बताई थी कि ना उनके टीचर थे अकाउंटेंसी के, उनका नाम था अंकित सर। तो उन सर ने एक बार बच्चों को बात बोल दी कि बेटा वो PCM वाले हैं, उनकी बातें होती हैं अल्फा बीटा गामा में, अच्छा, ये ह्यूमैनिटीज वाले हैं, अच्छा। इनकी बातें इकोनॉमिक्स वाली बातों में होती है, हम लोग हैं कॉमर्स वाले, हमारी बातें करोड़ों में होती हैं। तो मेरे को एक वो बात थोड़ी लगी उसकी वजह से। अच्छा, तो बात टच कर गई है ना। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इसमें जो ह्यूमैनिटीज वाला पॉइंट रखा, जैसे एक बार ना मेरे को जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं ChatGPT पे गया और मैंने सर्च किया बेस्ट करियर ऑप्शंस थ्रू ह्यूमैनिटीज और यू कैन से आर्ट्स, ठीक है। तो उसमें मेरे पास लिस्ट में सबसे पहले आया UPSC, देन सेकंड नंबर पे आता है एक्टर। इसका पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कुछ लेना देना, लेकिन एक्टर। चलो ये नोट करके दिया है। अच्छा, अगला सवाल थोड़ा सीरियस है ना? हाँ, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। तो यार 200 लोग हैं 11th में, ठीक है। अब तुम्हारे में आई गेस कितने लड़के इस बार कैंपेनिंग के लिए खड़े हुए थे? 18 हुए थे बच्चे पूरे मिला के। 18 से ऊपर। अब 18 ने नॉमिनेशन फाइल किया, nomination file किया। For only the post of head boy. हेड बॉय एंड हेड गर्ल दोनों। Both. अच्छा, फिर उसमें से लगभग शायद 8 ने आएंगे, राइट? हाँ, 8 फाइनलाइज किया था स्कूल के मैनेजमेंट ने, है ना? तो मतलब यार तुम्हें ऐसा क्या लगा कि यार 200 में से तुम जो 8 बच्चे हो, तुम क्यों ऐसा अंदर से आए कि भाई मैं जाता हूँ यार, मैं ट्राई करता हूँ, ऐसा क्यों आया? मतलब व्हाई ओनली स्कूल काउंसिल? तुमने सोच क्या थी कि यार 200 बच्चे हैं लेकिन मुझे खड़ा होना चाहिए? हाँ, और क्या वो फीलिंग क्या थी उस टाइम? जैसे मैंने पहले बता दिया कि 9th क्लास में जो मेरा अभिभय को लेके रहा था, तो तब से एक मतलब तब से था एक थोड़ा मन कि हाँ यार जब बंक मारने को मिल रहा है मतलब मेरा मेन तब से ये था कि हाँ थोड़ा टाइम पास करने को मिल रहा है,
बट जब थोड़ा बड़ा हुआ 10th क्लास में आया 11th क्लास में आया तो पता चला कि हाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मेरे को कहीं ना कहीं था कि यार एक बार ट्राई तो करना है, चाहे सिलेक्ट हो ना हो कोई बात नहीं, पर इंटरव्यू दिया तो ना एक तरीके से पता चला कि हाँ इंटरव्यू देते कैसे। मैंने आज तक बहुत कम इंटरव्यू दिए हैं। एनसीसी में मैंने कर्नल जो थे कर्नल ब्रिगेडियर हो गए, तो मैंने उनके सामने इंटरव्यू दिया एंड मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा पैनिक करता था। तो मेरे को ये चीज़ कहीं ना कहीं खत्म करनी थी एक बार में कि हाँ अब से नहीं होगा, बड़ा होगा तो बाद में दिक्कत ना करे मेरे को चीज़। तो मैंने इस वजह से मैंने कहा एक बार तो दे देते हैं इंटरव्यू, जो होगा देखा जाएगा, होता हूँ तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, एटलीस्ट कुछ सीखेगा। हाँ मेरा तो सिंपल सा था कि जैसे मैंने ये बताया कि मैं इंट्रोवर्ट टाइप का था थोड़ा पहले से, ठीक है। और मैं 5th में मैंने अभी जर्नी बताई कि मैं 5th से लेके अभी तक अपनी मतलब मैं मॉनिटर रह चुका था, तो उससे मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया था, ठीक है। बस मैं ये चीज इस चीज को एक लार्ज स्केल पे करना चाहता था और मैं इस चीज को ट्राई करना चाहता था। अगर जैसा आराध्या ने बोला सेम मेरा भी वही थोड़ा थोड़ा है, ठीक है। मतलब ऐसे ट्राई करना चाहता था कि क्या मैं होता हूँ नहीं होता हूँ वो छोड़ो, लेकिन अगर आगे भी मेरे को इंटरव्यूज देने का मौका मिले, क्या मैं उसमें सक्सीड कर पाऊंगा, क्या मैं उस चीज को हैंडल कर सकता हूँ, सिचुएशन को उतना पैनिक हैंडल कर सकता हूँ, मैं इस चीज को करना चाहता था। और उससे मेरे को बेनिफिट बहुत हुए कि मतलब अब अगर आप मेरे से इंटरव्यूज करते हो तो मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल पहले से थोड़ा ज्यादा बूस्टअप हुआ है, मैं ये चीज कहना चाहता हूँ। और अगर आप लोग मेरे को कोई मैसेज देने को बोलना चाहोगे तो मैं ये बोलूंगा भाई कि कंपटीशन करो, लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन करो, और उसमें अपना जो मेन मोटिव है, जो मेन एम है उस कंपटीशन का, वो ये रखना चाहो कि भाई एक वो लेना है, मैं क्या होता है एक्सपीरियंस वो करना है, एक्सपीरियंस लेना है, मैटर करता है, लेसन्स मैटर करते हैं, हार जीत तो होती रहती है ना। बिल्कुल, मतलब वेरी नाइस। हाँ मतलब मुझे अब सुमन थोड़ा सा एक बात छिड़ गई है तो मैं भी थोड़ा सा इसमें एक्सपीरियंस अपना कर ही दूँ शेयर। फॉर ऑल द व्यूअर्स हु आर सीइंग द वीडियो, इन द ईयर 2015 है ना, हम लोग के जब मैं भी 11th में था तो उस टाइम इलेक्शंस जब नॉमिनेशंस फाइल करने की बारी आई तो मैंने भी किया था। और जो मेरा मेन मोटिव था ना वो सुमन ऐसा था कि यार अगर मैं नहीं होता हूँ तो आई एम जीरो, मतलब मैंने कुछ नहीं सीखा। एटलीस्ट क्या पता ट्राई करने से अगर मैंने 1% भी अगर कुछ इंप्रूवमेंट आया तो क्या दिक्कत है ना। आई रिमेम्बर द फर्स्ट डे जिस टाइम पर मैं स्टेज में स्पीच देने के लिए गया था ना, मैंने पूरी तैयारी कर रखी थी। मैं एक दिन पहले घर पे बैठा पूरा, मम्मी आज ट्यूशन नहीं जाऊंगा, आज फोन से पूरा स्पीच तैयार करूंगा। और उस टाइम छोटे कीपैड वाले फोन होते थे, तो कीपैड वाले फोन में खट 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 टाइप करके देख रहा हूँ कि इसमें ना वो नहीं था कि एक के ऊपर 1 के ऊपर 3 ABC है ना, वो दबा रहा हूँ टक 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 है। और उस टाइम पे गूगल में इतनी इन्फॉर्मेशन ऑनेस्टली नहीं होती थी है ना, तो मैं ढूंढ रहा हूँ, उसमें कोई स्पीच निकल के नहीं आ रही है। अब क्या बोलूँ, फिर कागज लेके जितना अपने मन में आया लिख दिया, स्टेज पे एकदम पहले तैयार करके जा रखा हूँ। द मोमेंट आई रीच टुवर्ड्स द माइक ना भाई, उसी मोमेंट पे मैं सब ब्लैंक हो गया, सब का सब भूल गया है ना, और जो मेरे मन में है मैंने वो बोल दिया है ना। और उसके बाद कैंपेनिंग हुई, सब कुछ हुआ, बहुत बढ़िया हुआ है ना। आखिरी में मेरे को लगता है जीत हार ठीक है, मतलब अब मैं नहीं बना उस पॉइंट पे है ना, पर मैं ये बोलूंगा कि वो एक हफ्ता जो पूरा कैंपेनिंग करा ना, एज एन इंडिविजुअल बहुत कुछ बदल दिया उसने। ठीक है, लोगों का आउटलुक मेरी तरफ, मेरा उनकी तरफ, कैसे कम्युनिकेट करना होता है, कैसे अपनी बात रखनी होती है ना। वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेरे अंदर वहीं से स्टार्ट हुआ, फिर वो कॉलेज में जाकर और एडवांस होगी, वो तो मैं अपने अगले पॉडकास्ट में तुमको बताऊंगा कभी है ना। पर अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा ना इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं कि तुम लोग 18 लोग हैं, 18 में से 4 लड़के शायद सेलेक्ट किया और 4 लड़कियां सेलेक्ट करी थी, सम नॉट रॉन्ग, राइट है ना। तो कैसे तुम्हारा इंटरव्यू हुआ, कितना लोग बैठे हुए थे, क्या सवाल पूछे तुम्हारा, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि उस टाइम पर क्या क्वेश्चन आए, तुम लोग कैसे फंबल हुए कि नहीं हुए है ना, क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। वैसे इलेक्शन प्रोसीजर काफी कम स्कूलों में ही होता है। हाँ, इट इज समथिंग न्यू, तो जानना चाहते हैं हमारी ऑडियंस की मतलब क्या इलेक्शन प्रोसीजर रहा है स्कूल में। और मैं तो APS1 की तारीफ करना चाहूंगा इस चीज के ऊपर। ये ये जरूरी नहीं कैसा कराएं, पर वो इतना ब्लड स्वेट एंड टीयर्स लगा के ना इस चीज को करा रहे हैं है ना, और ये बहुत फ्रूटफुल साबित होगा, मैं बता रहा हूँ आने वाले समय में है ना। तो मैं जानता हूँ इनसे कि कैसे कैसे हुआ है। चल भाई इस बार APS1 के काफी जो मतलब पास आउट बच्चे काफी लीडरशिप रोल में है भी, NDA CDS हर जगह पे, कहीं ना कहीं इसका आगे एक बेनिफिट मिलता है। तुम्हारा क्या इलेक्शन प्रोसीजर था, एक बार हम सुनना चाहेंगे। तो जैसे ही मैं घुसा मतलब वहाँ तो जो का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है कि लाइक कॉन्फ्रेंस हॉल, हाँ, तो मैं जैसे वहाँ पे गया तो ना मेरे को एक चीज बस ध्यान रखनी थी कि हाँ अगर कुछ ही बोलूंगा तो बस अपनी आवाज थोड़ी जोर से बोलना है, क्योंकि उससे ना कॉन्फिडेंस शो होता है। जिसमें रूम में गया मैंने बोला सीधे जय हिंद सर, जय हिंद मैम, और फिर उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप बैठ जाइए, मैंने कहा थैंक यू। वहाँ मैंने देखा एक मैम है साइकोलॉजी वाली, एक सर हैं जो मेरे को अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं, तो उनको पता है मैं कैसा हूँ, और एक ज्योग्राफी वाली मैम, और एक इंग्लिश वाली मैम, और एक मैथ वाली मैम, जिनके मैंने हर एक पीरियड बंक मारे हैं उमंग के साथ। आगे ना तो वहाँ पे मुझे दिख रहा था एक चीज कि हाँ 2 टीचर मुझको ढंग से जानते हैं, बाकी टीचर्स को बस एक रफ आइडिया है मेरे को लेके कि हाँ ये लड़का कितना बुरा है।
तो जैसे उन्होंने मुझसे पहला सवाल पूछा, मैं समझ गया कि मेरी क्लास का क्या मतलब तरीका है बाकी टीचर्स के साथ, क्योंकि मैम ने मुझसे बोला, ज्योग्राफी के लिए मैम ने, कि आराध्य अगर तुम्हारी क्लास में बच्चे इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, जो कि करते ही हैं, तो तुम उनको कैसे मोटिवेट करोगे कि वो मतलब बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको मतलब वो करें, उनको शांत करने में, मतलब उनको वो बताया कि डिसिप्लिन में रहना है, नहीं रहना है। तो मैंने कहा कि मैम सबसे पहले तो मैं ट्राई करूंगा कि जो मेरा खुद का जो फ्रेंड सर्कल है वो इस चीज़ को मतलब उस चीज़ को ट्राई करे कि हमारे अंदर डिसिप्लिन आए, और मतलब हम लोग बच्चों को बता पाए बाद में कि लाइक अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते हो तो स्कूल की एक डायरी भी है और उसमें बता भी रखा है कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अगर नहीं करोगे तो पनिशमेंट भी दे रखी है। हाँ। 2 कार्ड है हमारे स्कूल में, येलो कार्ड और पिंक, रेड स्लिप और पिंक स्लिप। तो वो ऐसी नहीं दे रखी है दिखाने के लिए, वो उनका कुछ मतलब होता है। एक्चुअली बताऊं तो मेरे को मिलने वाली थी वो, बट बच गया मैं। अच्छा, तो और कुछ ऐसा फनी कुछ इंसिडेंट हुआ इंटरव्यू में? हाँ, इंटरव्यू में एक एक तो सवाल जहाँ लगा अरे भाई ये क्या पूछ लिया? हाँ, एक बार हुआ था। मैम ने मुझे बोला कि अगर टीचर और बच्चों के बीच में लड़ाई होती है, एक मतलब नॉर्मल जैसे आजकल वही टीचर है, और बच्चों के बीच में, क्योंकि आजकल के आपको पता है जेन अल्फा जो बहुत बोलते हैं कि जेन अल्फा बहुत ज्यादा मतलब ऐसे होते हैं कि मुंह चलाने वाले। तो मैं सही बताऊं तो मुझे लगता नहीं ऐसा, वो मतलब डिपेंड करता है कि आप बच्चों को कैसे ट्रीट करते हो, उस चीज़ों को ट्रीट करता है। क्योंकि मेरा छोटा भाई भी है, आपको पता होगा, तो वो ना बहुत ज्यादा रेबल किड है घर में। मेरे साथ भी बहुत ज्यादा मतलब लड़ाई वगैरह करता है, बट जब एक पॉइंट पे ना मेरे बड़े भाई के साथ बात करता है वो, तो फिर दिखता है वो कहीं ना कहीं कि हाँ जो बंदा तुमको अच्छे से ट्रीट करता है तुम वैसे उसको वो करोगे, रेसिप्रोकेट हाँ। करोगे। वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये जितनी भी यंग जनरेशन देख रही है, थोड़ा सा अच्छा, हमें आपको ये भी सिलेबस सोचना चले हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि ये बड़ा है तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में पहले इज्जत दो, मतलब भूलना नहीं है अपना एज क्या है, ठीक है, अपनी बात रखनी है, तरीके से रखनी है, ये तरीके से रखने की बात हमें आनी चाहिए। कोई हमें ना कभी कभी जानबूझ के इंस्टिगेट भी करता है टाइम में कि भाई इसको मैं जानबूझ के आग लगाता हूँ ताकि ये और भड़के। अपने आप को हमेशा काम एंड कंपोज रखना है, बस काफी चीजें ना मन से ही सीखी जाती है। बिल्कुल, है ना? तो ये है। चल भाई उमंग, अब अपना कुछ बताया इंटरव्यू का। मेरा इंटरव्यू ऐसे नहीं हुआ। एक्चुअली क्या है ना, मैं इलेक्शन में ही था स्पोर्ट्स कैप्टन को, सामने से अच्छा। नॉमिनेट किया था। तो पर इसका बहुत फनी है वैसे। मेरे कोचेस वगैरह ने और जो स्कूल के टीचर्स वगैरह ने उन्होंने बोला तू नॉमिनेशन फाइल कर स्पोर्ट्स कैप्टन का, और काउंसिल मैम ने बोला। मैं कहा ठीक है यार, आप करो तो कर देता हूँ। अब मैंने जाके नॉमिनेशन फाइल किया, और भाई फिर मेरे को 2 दिन बाद पता चला कि 2-3 लड़के और हैं जो इस चक्कर में घूम रहे हैं, Sports captain। टीचर्स के चक्कर लगा रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा बेकार है, अच्छे प्लेयर्स हैं वो भी, ठीक है, मेरे साथ के फेलो हैं, तो अच्छे हैं वो बंदे। फिर क्या हुआ, अब वो एक लड़का उसमें से बैक ऑफ नहीं कर रहा, फिर उसने बोला कि उसके स्किल्स के बेसिस पे और उसके बेसिस पे कर लेता है, अचीवमेंट्स पे। मगर भाई तुझे अचीवमेंट्स के बेसिस पे करना है कर ले, भाभी मैं जीत गया। अब फिर हम गए प्रिंसिपल ऑफिस इंटरव्यू के लिए, वहाँ कुछ टीचर्स, तो अब क्या हुआ, वहाँ पे प्रिंसिपल मैम ने जब सब सारी चीज़ें कैलकुलेट वगैरह की और उन्होंने बोला कि इसको स्पोर्ट्स कैप्टन बना दो। लेकिन फिर वहाँ पे मैंने सोचा यार इस बेचारे के साथ कुछ थोड़ा नहीं, बेचारा नहीं है भाई, 9 साल कंप्लीट करा, दोनों में से एक ने हाँ। आंसर, वो बेचारा नहीं है, उसने एटलीस्ट इतना गट्स दिखाई कि वो इतना आगे कंप्लीट करा है भाई। अपने एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना भी। हाँ, देन मैंने सामने से एक पॉइंट रखा मैम के सामने, मैम एक वाइस स्पोर्ट्स कैप्टन की पोस्ट भी होनी चाहिए, यू नो कि स्कूल में काउंसिल मेंबर्स बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हमारे स्कूल में कम है, और पावर भी कम हो जाती है इस वजह से। तो मैम ने इस बात पर सोच विचार करके एक नई पोस्ट बनाई जो आज से पहले नहीं थी, अच्छा भाई, एक वाइस स्पोर्ट्स कैप्टन की, जो कि उसको दी, और एक और गर्ल्स स्पोर्ट्स कैप्टन, वाइस स्पोर्ट्स कैप्टन उसकी पोस्ट। लेकिन मैंने इसके और इसके कैंपेन में दोनों की हेल्प किया, ऑनेस्टली बोलूँ मैंने दोनों की हेल्प किया। इसको मैंने आइडियाज दिया और इसका कैंपेन तो मैंने पूरा चलाया है, बिहाइंड द शैडोज ये मेरा अर्जुन था और मैं इसका रथ चला रहा हूँ। चल उसका अभी बात करेंगे कैंपेनिंग किसके बाद, है ना? मेरा तो मतलब ऐसा था, मतलब इंटरव्यू क्लियर हो गया। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद में मैंने हमें बोला गया कि अपनी अपनी स्पीचेस रेडी करो। हम सभी को बोला था जितने नॉमिनेटेड, इसमें मैं था, आराध्य था, और भी 2 लोग थे, शायद वो किसी रीजन से नहीं आ पाए, ये कोई बात नहीं। तो मतलब ऐसा था कि इंटरव्यू मैंने क्लियर किया, अपनी स्पीच लिखने बैठा मैं। अब वो स्पीच मतलब मेरा ऐसा था कि खुद ही बनाऊंगा स्पीच, तो खुद बोल पाऊंगा अच्छे से वहाँ पे, ठीक है। मतलब मैंने स्पीच बनाई, स्पीच बनाते बनाते मतलब अब ट्यूशंस भी नहीं छोड़ सकते इस चक्कर में, है ना, तो ट्यूशन भी क्लियर किए, ठीक है। वो आया, मैं घर आई गेस 7:30 के अराउंड आया था, मस्त अपना डिनर किया, फिर बैठा 9 बजे से लेकर के रात के 1 बजे तक स्पीच बना रहा हूँ, ठीक है। आधा घंटा आई गेस मैंने उससे थोड़ा सा प्रिपेयर किया हो कैसे बोलना है, क्या करना है, ठीक है।
और जब मैं पहली बार, अब नींद तो पूरी है नहीं मेरी, 1 बजे तक कोई स्पीच बना रहा और फिर 5 बजे उठकर रेडी होकर के और 6:30 बजे चले गए, है ना, मतलब अपने स्कूल नॉर्मल टाइम पे चला गया। अब नींद तो पूरी है नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल आ नहीं रहा कुछ, है ना। मैं वहां गया भाई, मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं है करना कैसे है, बोलना कैसे है, और मतलब मैं जस्ट गया और बोलकर आ गया। मेरे जब फिर उसके बाद में फिर आराध्या, दिव्यांशु, समीर ये लोग गए, मेरी देख करके थोड़ा हालत थोड़ा खराब हुआ कि मतलब ये मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो फिर मेरे को एक सही एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा। हाँ। अगर मैं ये करता हूँ जिसमें अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ, उसे एक्सपीरियंस कैसे लूंगा मैं। तो फिर मैंने कुछ सोचा, अब अगली बारी जो थी उसमें क्या था, मेरे जो दोस्त होंगे, अब मेरा बारी पहला दिन खत्म हो गया, लास्ट दिन सीधे बोलना था, पहले बीच के जो 2 दिन थे उसमें मेरे दोस्तों को बोलना था। भाई उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है भाई, अगर दोस्त बनाने, शाउट आउट दे दो मेरा एक बार। मेरे दोस्त है सात्विक यादव मेरे ही साथ का है, और अमन, ध्रुव, हर्षित, और कुछ गर्ल्स भी थी मेरी क्लास की, जैसे अच्छा। प्रीति, प्रियांशी, ये सब, अच्छा। है ना, ये सब थे थोड़े लेडी किलर। अरे गर्ल्स की ओ भाई। कैंपेनिंग में हाँ, कैंपेनिंग में थोड़ी तो गर्ल्स होती है। जरूरत होती है भाई कैंपेनिंग। हाँ मतलब मैंने भी मैंने भी आप लोग अकेले करते हो? है ना, मैंने भी इसकी हेल्प करी थी थोड़ी हाँ, थोड़ी सी मेंटर्स ने भी हेल्प करी भाई मेरी। हाँ, इसने मुझे काफी कॉल करे और मुझे लग रहा है कि जितना इससे कॉल वॉल पे हम लोगों ने बात करी थी, मैंने नहीं, इसने सबसे बात करी थी मेरे को जितना पता है, तो थोड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट उसका रहा। तुमने सीधे अभय को फोन किया, अभय भोपाल में, अच्छा। वो बंदा मेडिकल दे रहा है, ये बंदा बोल रहा है भैया इलेक्शंस हो रहे हैं, कैसे करना क्या करना। वो बंदा फ्रस्ट्रेट हो रखा है, वो कह रहा है कि यार ये तो मेरा मेडिकल यहाँ पे इतनी दिक्कत हो रही है, ये मुझे फोन कर रहा है। फिर भैया ने वो बोला कि चल कोई बात नहीं, बताया मैंने समझाया। ठीक है, अब आगे सुनो। तो मतलब ऐसा हुआ कि पहला तो थोड़ा खराब हो गया मेरा। फिर मैंने सोचा, अपने दोस्तों को बोला, तो दोस्तों ने सोचा भाई ऐसा तो बात नहीं होगा, कुछ तो नया करना पड़ेगा हमें, तेरी स्पीच में तो कुछ हुआ नहीं, हमें खुद से करना पड़ेगा। भाई दोस्तों ने मेरी जो हेल्प करी स्पीचेस के टाइम में, और फिर उन्होंने मेरे को आइडिया दिया कि अपने लास्ट दिन की स्पीच कैसे बोलनी है तेरे को। मैंने अपना बहुत दिमाग चलाया, अच्छे से सब मैंने प्रिपेयर किया, कैसे करना है, क्या करना है। मेरे दोस्तों ने भी मेरी हेल्प बहुत करी उसमें। तो भाई यही कहना चाहूंगा, दोस्त बनाने तो ऐसे बनाओ जो मुसीबत में बहुत काम आए, ठीक है। जो रात को 10 बजे भी कॉल करो, खड़े हो जाए। हाँ यही है, बिल्कुल। अच्छा देखा तो एकदम गोटनर रेस्टोरेंट ने हमें पिज्जा ला के दे दिया है। ठीक है, Crust सो pizza। आई थिंक अब हम एक रिव्यू ले ले पिज्जा का फटाफट से, थोड़ा खुशबू ओ भी भाई, आ रही है ना, और काफी खाया भी नहीं है, बिस्ट्रो, बोट क्लब बिस्ट्रो, है ना? इटालियन है। फैमिली के साथ आना है, डेट्स पर आना है, हर चीज के लिए यहाँ पर आपको अपने बड़े हाथों से निकालोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। हेड बॉय भाई, हेड बॉय पहले आप निकालो। अरे अरे लो आई विल सर्व। फिर मैं खा लूंगा पूरा, फिर हेल्दी है गाइस, अच्छा वाला। अच्छी बात है। प्लेट तो पास कर दो फिर अब। है ना। हाँ थैंक यू चलो थैंक यू guys। थैंक यू। So we are Bye. going to have थैंक यू दीदी। the review. चलो अब रिव्यू के साथ साथ ही लेकिन इंटरव्यू भी कंटिन्यू रखेंगे, है ना। हाँ इंटरव्यू चल रहा है ना। हाँ भी चल रहा है, हाथ में बोलते नहीं है। जब होगा मुझे इंटरव्यू भी चल रहा है और खाते खाते बीच में थोड़ा सा बात कर लें कि टेस्ट कैसा है ना? है ना। लेट्स कंटिन्यू, है ना। तो मेरे यार को जैसे भैया मुझे याद है, जैसे मैं तो जब मैं खड़ी हुई थी हमारे टाइम में कैंपेनिंग होती थी, बिल्कुल मुझे तो याद है मुझसे पहले जितने भी मेरे सीनियर्स खड़े हुए, मैंने सबकी किसी ना किसी में कैंपेनिंग करी है ना। तो उस कैंपेनिंग का जो टाइम होता है ना, सच में इट इज द बेस्ट टाइम इन द स्कूल। मजा आता है उसमें, स्कूल में बिल्कुल एकदम बढ़िया माहौल चलता है, पढ़ाई से थोड़ा सा हटके कुछ चल रहा होता है सही ना। बात है। तो कैंपेनिंग के जो मजे होते हैं, कैंपेनिंग में कैसे लगा था, वी वांट टू नो कि ना कैंपेनिंग में तुमने क्या कुछ अलग किया है ना, क्या षड्यंत्र। कुछ चीजें जो तुम्हें मैं बताऊं? इसमें बताना है, तुम बता सकते हो। मेरे टाइम पे ना हम लोग 3 लड़के थे और सबने डिसाइड किया, 3 लड़के 3 लड़कियां खड़े होते थे और उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग ना कैंपेनिंग नहीं करेंगे, हम लोग पोस्टर्स नहीं लगाएंगे स्कूल में, हम लोग पेपर बचाते हैं। अब मैं टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ, पर इससे पहले होता था ये सब, है ना। और उसी टाइम पे एकदम पता नहीं क्या हुआ, है ना। तो फिर क्या हुआ कि मैंने बोला कि यार ये सब ऐसा कर रहे हैं, मतलब मैं तो नहीं करूँगा ऐसा, मैं तो कैंपेनिंग करूँगा। तो मेरे साथ आप मानोगे नहीं 50 लोग रहते थे और 50 लोग इतने ओवर एक्साइटेड कि क्लासेस में घुस रहे हैं, वोट फॉर रिंकू चला रहे हैं। और मैं सबसे आखिरी में हूँ, मुझसे पहले आगे वो घुस रहे हैं सारी क्लासेस के अंदर, है ना। और बहुत ज्यादा उन्होंने हेल्प करी, है ना। तो ऐसा मेरे टाइम पर मतलब मेरे को ऐसा हो गया था कि सारे बच्चे देख रहे हैं भाई एक ही भैया आ रहे हैं भाई सारे ऐसे करके, तो बच्चे भैया बिग फैन, है ना। तो ऐसा कुछ था नहीं, बट उन्होंने बहुत ज्यादा ही शायद अडोर कर लिया था उस चीज को। तो मैं तुम्हारे टाइम पे भी जानना चाह रहा हूँ, तुम्हारे टाइम पे कैंपेनिंग कैसे होती है, तुमने पोस्टर्स लगाए, है ना। अब तो सोशल मीडिया आ गया है,
उसमें तुमने कैसे कैसे ये एक बहुत बड़ा स्पेस देखने को मिला मुझे हमारे टाइम से और इसका इस साल तुम लोगों ने मतलब ऐसे इस बार तो सिंबल्स भी थे यार। तुमने पोस्ट लगा के तुमने देखे थे, है ना? मैं एडिटर था। ये एडिटर था मेरा, और ई कैंपेन ना, लाइक ई ऐसे ऐसे करके साइड में ऐसे तुमने फुट लगा दी, वो इसी ने बोल रखा था क्या लगाने हाँ। के लिए? नेता वाला इसने कहा था कि थोड़ा फनी लगना चाहिए। अच्छा, तो मैंने ये किया, इसको अटेंशन स्टार्टिंग में फर्स्ट जब हमारा कैंपेन का हुआ, इसको अटेंशन कम मिला, ऑनेस्टली इसको अटेंशन कम मिला उस चीज से। तो मैंने ये किया, मैंने सोचा थोड़ा सा स्मार्टनेस सिखाते हैं, इसी तरफ अटेंशन खींचना है सबका। तो मैंने सबसे पहले इससे बोला कि अपनी ये कैसे करके मेरे को फोटो भेज, इसने भेजी मुझे। मैंने बोला था फनी लगनी चाहिए और हाई क्वालिटी में होनी चाहिए। पोस्टर्स वगैरह बनाए, लगाने स्टार्ट करे, और मैंने इनडायरेक्टली मीम्स बनाने स्टार्ट की। इनडायरेक्ट, ठीक है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं किया, मैंने ये जस्ट एक अच्छा पहली मीम बनाने वाला तू ही था मतलब? नहीं नहीं नहीं, मैंने इसके सपोर्ट में बनाई और मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैं जस्ट पहली स्टोरी लगाई कि यू नो हाउ योर लीडर इज सपोज्ड टू बी, एंड देन जॉनी ब्रावो की फोटो, और नेक्स्ट स्टोरी में इसकी फोटो लगा दी कैंपेन वाली, ठीक है, किसी का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। अब सामने वालों ने क्या किया, उन्होंने इसके नाम लेके इसकी नेगेटिव PR स्टार्ट कर दी। देन फिर हम वो काउंसिल को उनके मेंबर्स के पास के जितने बाकी पुराने वाले हैं बताया उन्हें कि ऐसे ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ये लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने वार्निंग दी उन्हें। और इसके कैंपेन के लिए हमने क्या किया, लास्ट डे पर मेरे को मतलब मेरी फैमिली वालों ने, जैसे इलेक्शन हुए थे अभी, तो मेरे मामा खड़े थे उसमें, तो मेरे को उन्होंने बताया कि इलेक्शन लास्ट डे पर रखते हैं। जैसे ऐसे बात करते करते थोड़ी बहुत चीजें समझाने लगे, तो मैंने क्या लास्ट वाले डे एक नकली एप्लीकेशन बनाई, स्कूल में एक नया गेट लगाया, ठीक है, तो उस नए गेट से ना पार नहीं जा पाता कोई, तो और वो सारे बच्चों की प्रॉब्लम हो चुका है वाला गेट, ठीक है। तो जो हमारा कैंटीन वाला नया गेट है वो सारे बच्चों के लिए वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि बच्चे जा नहीं पा रहे, वक्त नहीं मार पा रहे। तो इसके लिए मैंने एक नकली एप्लीकेशन बनाई, नकली टीचर्स के सिग्नेचर मारे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, बताने चाहिए मेरे को, नकली खुद से मैंने टीचर्स के सिग्नेचर मारे। वाले देखेंगे, अरे कोई बात नहीं, नकली कट मार देना भाई, कट हाँ अभी 12th स्टार्ट नहीं हुई है, अरे चिंता मत करो। ऐसे बैच मिलता था, ऐसे बैच वापस भी आता। नकली सिग्नेचर्स करे, सारे बच्चों को बोला भाई गेट खोलते हैं, जिस दिन हराते जीते, जिस दिन हराते जीते। तो जो बच्चे नहीं दे रहे थे इसको वोट, वो वोट देने के बाद सीधा मेरे से आके बोलता कि भैया उसको वोट देगा। और इसकी स्पीच में मैंने बहुत हेल्प करी। इसकी स्पीच में फर्स्ट डे हुआ हमारा स्पीच का, सारे बच्चे स्पीच बोल रहे थे, यू नो थोड़ी सी डैडी स्पीच टाइप की, यू नो थोड़ा फीलिंग नहीं आ रही थी। मैं गया स्पीच देने और मैंने स्पीच वगैरह दी, इसकी तारीफ वगैरह की स्पीच में, यू नो थोड़ी अलग टाइप की। तो टीचर्स ने बोला भाई ये तो हिटलर की तरह स्पीच देता है, ऐसे ऐसे करके तारीफ। और इसकी इतनी तारीफ कर दी थी, बच्चे मेरे से आगे अरे भैया क्या स्पीच थी, भैया क्या क्यूट एंड चार्मिंग। इसकी स्पीच नहीं पता है, मतलब ऐसे ही स्पीच कम थी और लग रहा था कि इस बंदे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हाँ इस बंदे की जॉलाइन है, बॉडी है, पूरा फ्लेक्स करवा रहा है मेरे सामने वहाँ स्टेज पे। अच्छा ये इसने करा था, मेरे हाँ। बच्चा के बता रहे थे। आदि तनिष्क, सेल्स पिच। फिजिकल अपडेट ज्यादा बता दिया है। हाँ तनिष्क जो है इसका कजन, तो वो और ये ना, तो उन्होंने जॉलाइन शार्प है, इससे माइंड भी शार्प है, कुछ ऐसी मेरे तनिष्क ने ये बोला वो मेरे भाई ने बोला। ये शार्प माइंडेड जस्ट लाइक माय जॉलाइन, और फिर उसने बोला आराध्य भाई जॉलाइन में ऐसे, वो सब कुछ करना पड़ रहा था वहाँ पे। भाई तुमने स्टेज में किया ये सब? हाँ स्टेज भाई यार फिर स्टेज फियर नहीं है मेरे अंदर। फिर मैं भी गया था, मैंने भी इसको अप्रोच किया था कि भाई मतलब अभी स्पीचेस को कुछ हुआ नहीं था, डिसाइड कर रहे थे कौन स्पीच बोलेगा, तो मैंने इसको भी अप्रोच किया था। तो फिर मैंने इसकी प्रॉब्लम को सुना, इसने बोला कि मतलब भाई वो आराध्या की तरफ पहले से ही है, तो मतलब मैंने बोला ठीक है तो मेरे को आइडियाज बता, ठीक है। तो उसने मेरे को आइडिया बताया थोड़े कि मतलब कुछ क्रिएटिव करना, इसने इतना बोला। फिर अब हम सोच रहे हैं कि क्रिएटिव क्या करें, कुछ तो क्रिएटिव करना पड़ेगा भाई, ठीक है। और ये आइडिया मेरे को मेरे दोस्तों से भी ज्यादा पहले से मिल चुका था, ठीक है। इससे को मैंने जब अप्रोच किया तो इसने भी ये बोला कुछ क्रिएटिव करना अपनी स्पीच में, ठीक है। तो भाई मेरा एक दोस्त है जिसका शायद अभी तक मैंने नाम नहीं लिया, आयुष बेस्ट, वो इसी की क्लास का है, ठीक है। मेरा सेक्शन ए है, इसका सेक्शन बी है। वो आयुष बेस्ट इसी के सेक्शन का है। भाई उसने मेरी जो हेल्प करी है स्पीच में, इतनी तगड़ी, बिना देखे, मतलब ऐसा होता है कि देख के बोलते तो बिना देखे, बट उस बंदे में इतना कॉन्फिडेंस है, उसने मतलब बिना देखे जो बोला। और उसके बाद से और जो मेरा जो पॉपुलेशन जो पब्लिसिटी हुई थी मेरी वहाँ पे, और वैसे सेम एक मेरी क्लास का भी सात्विक, जैसा वही मैंने बताया जिसका नाम, ठीक है, उसने मेरी बहुत हेल्प करी भाई। उसने मतलब एंड मोमेंट में जब कोई नहीं था तब वो था मेरे साथ में स्पीच के टाइम में। क्योंकि स्पीच में ऐसा होता है कि स्टेज के सामने आप बोल रहे हो, इधर थाउजेंड्स ऑफ पीपल के सामने आप बोल रहे हो, ठीक है, तो मतलब एक होता है थोड़ा अंदर से नर्वसनेस आती है, ठीक है। नहीं था। फिर हमने बहुत सारी चीज सोची। एक हमने सोचा कि हम जाएंगे और बोलेंगे, माइक उठाएंगे, ऐसे माइक लेंगे। हुआ क्या, उसने बोला हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सात्विक यादव, ऐसे करके अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर उसने बोला यार मजा नहीं आ रहा है, कुछ नया करते हैं। उसने माइक साइड किया, अपने यहाँ रखा, ठीक है, और उसने पेपर को ऐसे फोल्ड किया, फाड़ नहीं सकते वरना डिसरिस्पेक्ट होती थोड़ी सी, ठीक है। तो हमने क्या किया, तो हमने फोल्ड करना डिसरिस्पेक्ट नहीं है, फाड़ना डिसरिस्पेक्ट। अरे नहीं मतलब वो स्टेज के अंदर हुआ थोड़ा, कंसेप्ट, ठीक है।
मतलब ऐसे स्कूल थोड़ा सोचते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू। तो हमने क्या किया कि मतलब ऐसे पेपर को ऐसे थोड़ा मोड़ा और अपनी साइड में रख दिया, और हमने क्या किया कि फिर अपनी स्पीच उसने बोली, ठीक है। और लास्ट टाइम में क्या हुआ, जब लास्ट स्पीच थी उसकी, मतलब सेकंड दिन की, जब मेरे दोस्त बोल रहे थे, उसमें क्या हुआ, जो स्टाफ होते मतलब जो वर्कर्स होते हैं वहाँ के, कि मतलब ये मैनेजमेंट माइक क्यों नहीं चल रही है, वो अचानक से बीच में आ गए, कुछ माइक में प्रॉब्लम हो गई। वहाँ पे भी थोड़ा सा हमारा हुआ था, थोड़ा सा ऊपर नीचे, कि मतलब हमने सही क्यों हुआ, क्यों नहीं जो हम सोच रहे थे। तो बट फिर एट द एंड सब सही किया हमने। और मेरी जो स्पीच थी उसमें भी वो आ रहे थे, बट हमने थोड़ा कुछ मैनेजमेंट पहले से ही अपना रखा था, उस वजह से हमने सॉर्ट आउट कर लिया प्रॉब्लम। अरे मेरे टाइम पे तो सुमन, एक बच्चे ने बोला कि मैं गाना गाऊंगा ये आपके लिए, तो मैंने बोला ठीक है, गाना वाना गिटार कर लिया है भाई वो पूरा, अब वो स्टेज पे खड़े होकर नीचे आज तो गाना गाएंगे। तो मैंने क्या करा, मतलब ठीक है, मैंने प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल मैम थी उस टाइम पर ना स्टेज पे, प्रिंसिपल मैम अपने ऑफिस में रहती थी, तो वाइस प्रिंसिपल मैम ने बोला जाओ प्रिंसिपल मैम से कंफर्म करके आओ पहले तो। और मैंने पूछा मैंने कहा ठीक है, मैं चले गया प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में, मैं वहीं खड़ा रहा, उन्होंने परमिशन ही नहीं दी। फिर मैं बाद में सोच रहा, मैंने पूछा ही क्यों यार, डायरेक्ट गिटार लेके पहुंचाए थे स्टेज में कि अब तो हो ही जाए, है ना। और वहाँ पर आई रिमेम्बर, मैं था वहाँ पर ऑफिस में प्रिंसिपल ऑफिस में, वहाँ गा के सुना रहा वो, जब स्कूल आउट ऑफ कंट्रोल रिंकू को वोट करके गए, कुछ उसमें ऐसा गाना बना था और इस वाले गाने का। और मैडम बोल रही स्कूल आउट ऑफ कंट्रोल, मैडम बोल रही नहीं बेटा ये गाना नहीं गा सकते, है ना। तो ऐसे हमारे टाइम पर भी हुए, है ना। रशिम मैम, हाँ, है ना। मैं अपना अगर इंटरव्यू का अगर कुछ देना चाहूँ, एक थोड़ा फनी सा इंसिडेंट पॉडकास्ट है। मैं बताता हूँ, एक फनी सा इंसिडेंट हुआ था। मेरे ऐसे 4 टीचर्स थे ऐसे कॉन्फ्रेंस हॉल में, मैं अच्छे से गया, बस सब कुछ शुरू से लेके एंड तक सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। उन्होंने मतलब इसके कॉमर्स जो इन्हें पढ़ाते हैं, अनुज सर हैं, अच्छा, ठीक है। उन्होंने मेरे से पूछा कि मतलब अगर 2 लोग ऐसे लड़ाई कर रहे हैं, 2 ग्रुप अगर लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो एज अ हेड बॉय आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है। ये मेरे ख्याल से कॉमन क्वेश्चन है हर मोस्ट कॉमन, मेरे उसके आगे चीज है तभी, ठीक है। तो हुआ क्या, मतलब मैंने बताया कि मतलब उनको थोड़ा दूर करेंगे और उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे, अगर मेरे बस में होगा कोई सॉल्यूशन तो मैं उन्हें दूंगा, साइड करेंगे थोड़ा जो मैटर है, ठीक है। वरना टीचर के पास में, काउंसलर मैम के पास में, ठीक है। उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई कि मतलब सोनिका मैम ने जो ज्योग्राफी पढ़ाती है, उन्होंने मेरे से पूछा कि बेटा ये कोई पनिशमेंट तो नहीं हुई, आपने तो मतलब ऐसे बहुत फ्रीली छोड़ रखा है फिर तो अपने दोस्तों को और ग्रुप मेंबर्स को, ठीक है। तो मतलब फिर मैंने क्या बोला कि मतलब शायद मेरे को एक चीज़ वहाँ नहीं बोलनी चाहिए थी, और बोला तो शायद कुछ अच्छे इफेक्ट पड़ा होगा, नहीं पड़ा मेरे को नहीं पता, बट मेरे दिमाग में जो आया उस टाइम पे ऑन द स्पॉट मैंने वही बोला। मैंने बोला कि मैम अगर देखा जाए, अगर ये दोनों ऐसे मतलब 2 लोग अगर फ्रेंडली वे में लड़ाई कर रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं तो इतना चलता है। अच्छा, गाली देते हैं स्कूल में यार? नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अरे वो समझे नहीं ना, पर थोड़ा बॉयज टाइप का बोलना चाह रहा है तो बॉयज नहीं यार, तो शिक्षा का मंदिर है, बट मैं वही बोल रहा हूँ, नहीं होता वहाँ पर ऐसा कुछ। सुनो तो मतलब वही हुआ कि टीचर्स ने फिर बोल दिया कि मतलब फिर वही अनुज सर ने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया मेरे से कि अच्छा बेटा अगर स्कूल प्रेमिसेस में आप लोग ऐसे एब्यूजिव यूज करोगे तो सही है। मतलब मैं अपने पॉइंट को रखना चाह रहा था बट मैं शायद अच्छे से रख नहीं पाया, फिर उसके बाद मेरा ओवर हो गया इंटरव्यू में चला गया था। तो फिर ये हुआ था थोड़ा फनी सा मेरे मतलब तुम्हारे लेकिन क्वेश्चन से मुझे चीज समझ में आई जब भैया ने बताया कि स्टूडेंट्स का काफी आई थिंक रिएक्शन रहता है। तो मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि during the campaigning and after the result what were the students reaction? क्या रिएक्शन था बच्चों का? सपोर्टर्स तो मतलब एकदम गुस्सा हो जाते हैं कि भयंकर मेरा जिसको मैंने वोट दिया भाई वो जीतना था पर ये जीता क्यों? अगर मैं बताऊं शॉक्ड एंड प्रिटेंडिंग टू बी शॉक्ड। ये तो एब्सेंट था। अच्छा, क्योंकि अगर ये होता वहाँ पे तो ये तो ऑब्वियसली बोलता कि और भाई कैसे हो गया ये बहुत वैसा है कि क्योंकि बहुत हेल्प करी है इसने मेरी और मेरे बाकी दोस्त भी हैं मेरी क्लास के हो गए 11th बी के 11 डी के भी हो गए, मेरे हर जगह अच्छे खासे दोस्त 11th ए में भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये हुआ कि जैसे ही वहाँ पे ना ऐसे वो होता है काउंटडाउन होता है उल्टा। उन्होंने बोला 98 वोट दिस गाय, फिर उन्होंने बोला 200 वोट दिस गाय, फिर उन्होंने तीसरा नाम मेरा लिया 351 वोट्स आराध्य। और जैसे आराध्य बोला पहले तो उन लोगों को लगा, पहले बच्चों ने पहले क्या हो, फिर बच्चों को हो बच्चों को बाद में रियलाइज हुआ कि भैया सेकंड आया है, क्योंकि बच्चों को लगा कि भैया है भैया तो फर्स्ट आए होंगे। तो उन्होंने पहले 300 जैसे मैम ने बोला कि 351 वो बच्चों हो, फिर बोला फर्स्ट पोजीशन अतुल हो, ऐसा बच्चों का तो मेरे को वहाँ चीज दिख रही थी वो साफ साफ कि हाँ भाई बच्चों ने जो ऐसे करा दी ओ करके
उसके बाद ना जैसे ही खत्म हुआ हम लोग स्टेज से नीचे उतरे, थोड़ा तो मतलब बुरा मुझे भी लगा कि हाँ मैंने भी ट्राई करा था, बट हाँ अच्छा भी लगा कि मेरा ही दोस्त जीता है, स्कूल के लिए करेगा तो मेरे ही दोस्त करेगा, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। बट नेक्स्ट क्या हुआ कि जस्ट एक पीरियड बाद मैं गया पानी पीने के लिए, और पानी पीने के लिए मैं अपने वाले जो हमारा वो है ना पानी का जो, हाँ मैं वहाँ नहीं गया अपने क्वार्टर वाले में, मैं गया 8th वाले में। अब 8th वाले में जैसे ही मैं गया, अब ना टीचर्स बैठ हुई थी तो टीचर्स क्लास के अंदर थे नहीं, बच्चे सीधे बाहर आए, और जो बच्चे मैं जानता हूँ आ रहे थे भैया, आ रहे थे भैया, आप क्यों नहीं हो, आप क्यों नहीं हो, आ रहे थे भैया, आप क्यों नहीं हो। मैंने कहा बेटा ऐसा होता है कि बस आपकी क्लास नहीं है वोट देने वाली, पूरे के पूरा स्कूल है, तो डिपेंड करता है कि किसको ज़्यादा वोट मिले। अब देखो इस साल आपके हेड बॉय अतुल भैया हैं, ठीक है, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे, मुझे पता है क्योंकि मैं इस क्लास में जानता हूँ इस बंदे को। बट एज अ शिवाजी हाउस कैप्टन मेरे से जो हो सकता है मैं करूँगा, और मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम लोग मेरे हाउस हो कि नहीं हो, बट हाँ स्टूडेंट काउंसिल में तुम दोनों साथ ही हो, है ना, एट द एंड स्टूडेंट काउंसिल देखी जाती बिल्कुल है ना। और इससे मुझे इंसिडेंट याद है कि मेरे टाइम पे क्या हुआ था, हमारे एक ही सेक्शन 2 बच्चे खड़े हुए थे, लाइक मैं 11th एक ही थी, और मेरे ही सेक्शन से मेरे ही दोनों दोस्त खड़े होते हैं बॉयज सिलेक्शन के, तो मैंने दोनों की हेल्प करी, बट दोनों 30 वोट से दोनों हारे, मतलब एक जो टॉप पे था 30 वोट का डिफरेंस था, तो वो काफी ज्यादा एक ना टफ कंपटीशन देखने को मिलता है। मेरा एक सवाल है कि तुम्हें ऐसा लगा कि यार जो डिसीजन आया मतलब ये सही है काइंड ऑफ, या तुम्हें लगा कि यार नहीं जीतना ही चाहिए था लेकिन वो ऐसा गया, तुम्हें क्या लगा डिसीजन सुन के, मतलब फेयर है कि नहीं है काइंड ऑफ, क्या क्या तुम्हारा थॉट है? एक बार के लिए तो हर किसी को लगता ही है कि फेयर नहीं था, हर किसी को लग रहा होगा, हाँ। तू भी सोच रहा होगा, वो भी सोच रहा होगा, हर कोई सोच रहा ना होगा, ऐसी बात नहीं है, हाँ। डिजर्विंग तो दोनों ही है। अच्छा मैं क्योंकि मैं स्टार्टिंग से दोनों को सपोर्ट कर रहा था, तो मुझे ये लगता है दोनों डिजर्विंग है मेरे भाई, हाँ। ये भी डिजर्विंग है, ये भी डिजर्विंग है हेड बॉय बनने के लिए, तो जो भी बना है जिस पोजीशन पे गया है वो बात सही है। लेकिन अगर ये इस चीज की बात करते हैं, स्कूल का मैंने ना पुराना पैटर्न मेरे को बताया, मैं पिछले साल आया स्कूल में, तो मेरे को पुराना पैटर्न बनाया कि हर साल उससे साइंस से बनता है, और कोई बात नहीं इस बार इतिहास चेंज करेंगे, इसलिए मैंने थोड़ी डर्टी पॉलिटिक्स भी यूज की, अभी मैं सारी चीजें बताऊंगा नहीं यहाँ पे, ठीक है, ये स्कूल के लोग देख हाँ सकते हैं तभी ना? की बता रहा हूँ कुछ, हाँ, ठीक है, तो थोड़ी सी डर्टी पॉलिटिक्स यूज की इसको जिताने के लिए, तो मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लग रहा था कि यही जीतेगा, 100% चांसेस है। मैं फिर लास्ट में ये जीता, स्टार्टिंग में मेरे को शॉक लगा, फिर मैंने सोचा अतुल जीता है, वो भी अपना ही दोस्त है, चलो एटलीस्ट अपने दोस्तों में सही है पूरी स्टूडेंट काउंसिल, तो मैं भैया अतुल का भी सही है यार, बढ़िया अपना होता है। मेरी क्लास से भी जैसा आपने बोला कि आपकी क्लास से 2 स्टूडेंट्स थे और साथ के, मेरी क्लास से दिव्यांशु था, ठीक है, तो मतलब ये था कि स्टार्टिंग में तो बहुत सही चल रहा था, लास्ट में आकर के थोड़ा सा तो होता है, कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन की थोड़ा बिहेवियर तो होना ही चाहिए ना, तो हमने बोला कि तो मतलब थोड़ा ये था कि मतलब कंपटीशन की मतलब हैबिट एक बनानी थोड़ी कुछ दिनों के लिए हमें रखनी चाहिए, एक कंपटीशन की हैबिट, ठीक है, तो हमने 2-3 दिन से खुद डिसाइड किया, ऐसा हमने बोला कि ऑन पब्लिक ऐसे कोई लड़ाई नहीं होगी हमारे बीच में, बट हाँ ये होगा कि अंदर फ्रेंडशिप रहेगी, ठीक है, बट सामने लोगों को देखने के लिए, दिखाने के लिए कि हाँ भाई कॉम्पिटिटर्स है ये, ठीक है। चलो ये चीज बहुत अच्छी है, मेरे को लग रहा है जो ये कहना चाह रहे हैं कि although they were अंडरस्टैंडिंग्स करके दे आर कंपीटिंग ना। हाँ, बट ना क्योंकि हुआ एक दिक्कत होगी बताऊं, जैसे कि अतुल और मैं घूम रहे हैं तो कैंपिंग में तो हम अलग घूम रहे हैं, हाँ। लंच में दोनों साथ में खाना खा रहे हैं, एक ही टेबल पे बैठ के, ये क्योंकि ये चीज है तुम्हारे अंदर वो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है ना। अब ये चीज बच्चे देखते हैं, छोटे बच्चे, इसीलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया साथ में कैसे आ गए, तो कंपटीशन दे रहे हैं, वो कि बच्चे देखना चाहते हैं कि भाई हमें तो कोई टसल चाहिए भाई, ये चीज है ना। और फिर यही हुआ कि कैंपेनिंग का जब टाइम था तो फर्स्ट डे तो भाई मतलब मेरा आराध्या का नाम बहुत चल रहा है, आराध्या का नाम पूरे एंड तक चला, ठीक है, और दिव्यांशु पहले दिन मेरा खत्म हो गया नाम, उसके बाद दिव्यांशु का नाम आ गया, और उसके बाद दिव्यांशु आराध्या, ठीक है, मतलब यही कंटिन्यूअस बहुत हाई पे चले गए ये नाम, और ठीक है, तो मतलब होप भी नहीं थी किसी को कि मतलब मैं जीत रहा हूँ ये वो, बट गॉड नोज भाई पता नहीं कैसे हुआ, बट आई एम हैप्पी कि मतलब मेरे को अपने दोस्तों से वापस से रिकनेक्शन का मौका मिला। मतलब ऐसा था कि आराध्या कॉमर्स में चला गया, समीर भी था वो भी कॉमर्स में चला गया, मैं अकेला साइंस में चला गया, मेरे साथ से मेरी जो पहली जो क्लास थे जो हम 10th में जितने थे, मेरी क्लास से बस 3 लोग हैं, एक मैं 7वें और एक विशा मेरी क्लास की है, वो उसने मेरे को सपोर्ट किया था, ठीक है, तो मतलब मेरी क्लास से हम 3 लोग थे खाली, ठीक है, और बाकी सारे लोग इधर उधर सब शिफ्ट हो गए, कोई दूसरे स्कूल में चला गया, तो मतलब ये था कि एक हाँ भाई भले हम जीते ना जीते हमारे अंदर वो दोस्ती रहेगी और हम सब साथ में मिलकर कम्पीट करेंगे, ठीक है। ये बहुत छोटी चीज है कैंपेनिंग यार, तुम इस चक्कर में अपने सालों की दोस्ती खराब नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से जीतना हारना इज सेकेंडरी, मुझे लगता है सबसे ऊपर प्राइमरी होता है लर्निंग, है ना। जितनी जगह तुम लोग हाथ पैर मार सकते हो, जितनी जगह सीख सकते हो, जितनी अपॉर्चुनिटीज में नजर आ रही है कि तुम लोग कर सकते हो, करो, है ना। अपने आप को कंफर्ट जोन से लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि तुम जैसे तुम लोग को लग रहा हो कि तुम्हें डांस नहीं आता, कोई डांस हो रहा है, जैसे तुम्हारा फेयरवेल भी हुआ था, है ना, तुम लोग घुस जाओ उसमें,
क्योंकि अगर नहीं करोगे तो जीरो है, मैंने पहले ही बोला। लेकिन जाओगे तो कुछ तो 1% तो इंप्रूवमेंट आएगा, तुम्हें आएगा, लगेगा कि हाँ यार मैं तो कर पा रहा हूँ भाई, मुझसे तो अच्छा हो रहा है। तुम आगे चल के फिर और भी एक्टिविटीज में ऐसे करोगे तो भाई पर्सनैलिटी में बहुत एनहेंसमेंट आता है ना। तो वी आर टुवर्ड्स दी, आई फील लाइक एंड ऑफ दी पॉडकास्ट। लेकिन जाने से पहले बस एक बार मैं तुम लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि तुम लोग जो जनता में देख रही है ना, ये बच्चे हमें देख रहे हैं, तुम्हारे जूनियर से देख रहे हैं, जूनियर्स, इनको तुम क्या मतलब कैसे मोटिवेट करोगे कि तुम्हें कैसे लीडरशिप रोल्स में आगे घुसना है, कैसे तुम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, कैसे पर्सनैलिटी को बिल्ड कर सकते हो, और कैसे वो जो लीडरशिप रोल्स वाली जॉब्स की जो हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, कैसे वो इसको हासिल कर सकते हैं, जरा उसके ऊपर प्रकाश मैसेज पर्टिकुलर देना चाहूंगा बच्चों को, है ना। अतुल पहले तो बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प स्टार्टिंग मेरे से है, कोई बात नहीं। मैं ये बोलना चाहूंगा अपने जो जितने भी स्टूडेंट्स मेरे को देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं मेरे को, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगा कि भाई देखो, अपनी चीजों को लेकर के एक्सप्लोर करना सीखो। मतलब ये जैसे हमारा इलेक्शन का टाइम था, हमने उस चीज को अच्छे से एक्सप्लोर किया, हमने उससे अपनी जो हमारी जो मतलब कमियां थी उनको अच्छे से ओवरकम किया, ठीक है। और हमें ये हो गया कि मतलब हमारी क्या क्या कमी है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, हमें ये पता लग गई हमारी। अब हम क्या करेंगे उस पे, अब उस अपनी वीकनेस पे काम करेंगे, अपने स्ट्रेंथ को और ज्यादा पावरफुल बनाएंगे और स्ट्रॉन्ग करेंगे अपनी स्ट्रेंथ लाइफ को। टाइम चीज। और एक ये चीज कहना चाहूंगा कि भाई अपनी चीज को बस ये रखो कि मतलब हाँ, कंपटीशन रहना चाहिए हर जगह पे, तुम्हारा कंपटीशन रहना चाहिए भाई, कि मतलब ऐसा होना चाहिए सामने कोई है और वो भले तुम्हारा दोस्त है, बट जैसा आराध्या था, मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूंगा। ये आराध्या मेरा दोस्त है, ठीक है। मतलब हम आई गेस 5th से जानता हूँ मैं इसको, मैं 5th से जानता हूँ इसको, क्योंकि एक बार ये मेरी कॉलेज में भी दिख रहा था मेरे को, मतलब इससे दोस्ती थी मेरी, स्पॉन हो रहा था बार-बार। ठीक है। तो मतलब ये था कि इससे दोस्ती थी, तो मेरे को पता था कि इसकी पब्लिसिटी भाई इतनी है, इसकी इतनी पब्लिक है मेरे स्कूल में, फैन फॉलोइंग है इसकी, हाँ इतनी फैन फॉलोइंग है हमारे स्कूल में, मतलब मैं तो कहीं स्टैंड आउट ही नहीं करता ऐसे भी दिया। हाँ ठीक है। तो मतलब ये था कि तो फिर मतलब अपने में बिलीव रखो भाई, मैंने अपने बिलीव रखा, अपनी मेहनत करी, भले मेरे को नहीं कोई आइडिया था कि कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, बट मैंने अपना बेस्ट दिया उसमें, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल है इस चीज का। सेल्फ बिलीव बहुत जरूरी है। ओके उमंग भाई, पहले उमंग भाई भाई ऑडिट कर लिया उमंग अपने में शांत बैठा हुआ है, तो हाँ कुछ सोच रहा हूँ, कुछ तो सोच रहा है, कुछ तो खुरापाती सोच रहा है उमंग। वैसे भी तगड़ा अगर मुझे किसी को लेक्चर मतलब ऐसे कुछ बताना हो कि हाँ तुम्हें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में या किस तरीके से आगे प्रोसीड करना चाहिए, तो मैं मेन तो देखो दो चार चीजें बोलना चाहूंगा। मतलब मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ एक तरीके से, ठीक है। मैं 2 वर्ड्स दूंगा, तुम्हें उन 2 वर्ड्स को खुद से डिफाइन कॉपी निकालो, कॉपी पेन निकाल लो अपना, और ये 2 वर्ड्स लिखो, और इन 2 वर्ड्स का ना मतलब समझने की कोशिश करना कि तुम्हें अपनी लाइफ में कैसा बनना है, ठीक है। मतलब मैं भी कोई इतना बड़ा फिलोसोफर तो हूँ नहीं, बट या मैं भी सीख रहा हूँ चीजें, तो मैं तुम्हें ये 2 चीजें बताना चाहूंगा। बी अनडिफाइनेबल एंड बी पैराडॉक्सिकल। अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी के अंदर ये 2 चीजें है ना, यू आर अनबीटेबल। मुझे हिंदी अनुवाद चाहिए, दोनों वर्ड का हिंदी अनुवाद चाहिए। तो वही तो होमवर्क है, होमवर्क है ना भाई। ओके, तभी तो उनके लिए होमवर्क है, मेरे लिए भी होमवर्क है, ट्राई करेंगे इसे, ठीक है। हैट्स ऑफ। मतलब देखो यूनिवर्स में तुम जो फीलिंग्स देते हो वही चीज तुम्हारे पास वापस आती है, तो जस्ट सबके साथ काइंड रहना सीखो। फालतू में वोक बन के दूसरों का मजाक उड़ा के फालतू में लड़ाई झगड़े लेने की कोई बात नहीं है। ये चीज मैं कहना चाहता था, मेरे को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तुम जितना दूसरों के लिए काइंड बनोगे उतनी काइंडनेस तुम्हारे पास आएगी। ये स्कूल के दूसरे लोगों के सामने हीरो बनने के लिए फालतू में वोक बन के बुली करना और ये किसी को उल्टा सीधा बोलना है, ये चीज सही नहीं है। ऑनेस्टली सच बता रहा हूँ, तो बस काइंड रहना चाहिए सबके साथ में और अच्छे इंसान बन के रहो भाई। बाकी खुश रहो बस, है ना, मेल मिलाप बना के रहो। अब जो मेरा मेन है बच्चों के लिए एक जो हम बोलते हैं ना कि हाँ आपके लिए एक शिक्षा, तो मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि ना बचपन से आपने अपने पेरेंट्स के बीच में सुना होगा, अगर आपके मतलब इतनी ज्यादा पार्टीज मतलब पॉलिटिक्स वाले फैमिली नहीं रही है तो डर्टी पॉलिटिक्स एक वर्ड बहुत सुनते हैं हम लोग, डर्टी पॉलिटिक्स कि इंडिया मतलब इंडिया जो IND गठबंधन है, और जो हम अभी नाम नहीं सोचना पर आप तो ले लिया एक का, तो हम लोग बोलते हैं कि जैसे हम बोलते हैं ना कि पॉलिटिक्स है, तो हमारे दिमाग में हमेशा एक चीज आती है कि यार गंदी चीज है पॉलिटिक्स, लोग एक दूसरे को डिफेम कर रहे हैं। तो ना मेरे को भी पहले लगता था ये चीज बचपन में कि हाँ पॉलिटिक्स मतलब गंदी चीज होती है। तो जैसे मैंने लिया पॉलिटिक्स में, मतलब मैं अभी इलेक्शंस लिए हैं, बस मैंने इलेक्शंस में मैंने पार्टिसिपेट किया, तो मेरे को समझ में आया कि नहीं, एक मतलब समझ में आ गई चीज की नहीं होता है, जैसे लोग बोलते हैं वैसा नहीं होता है। इट्स ऑल हाउ यू हैंडल इट। हाँ, तो मैं वही बोलूंगा कि जो लोग बोल रहे हैं तुम उसमें मत जाओ, तुम खुद एक्सपीरियंस करो उस चीज को, और जब तुम खुद एक्सपीरियंस करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि वो चीज तुम्हारे लिए कितनी सही है, तुम्हारे लिए कितनी गलत है। तब थैंक यू भैया। एट द एंड मैं अपने ऑडियंस को ये कहना चाहूंगा, ये कंक्लूड करता हूँ मैं कि अपने हर काम में अपना बेस्ट दो भाई। अब अगर तुम अपना बेस्ट दे दो हर काम में, तो आई एम प्रीटी श्योर कि मतलब
तुम जहाँ जिस भी काम में अपना बेस्ट दे रहे हो वो काम में तुम 101% सक्सीड होने के चांसेस हमारे बन जाएंगे। और इस छोटी सी एज से जब तुम छोटी चीजें सीखते हो ना तो ये लाइफ में आगे बहुत ज्यादा मैटर करती है। बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने अपनी पहली शुरुआत क्लास 11th में की थी, ठीक है। क्लास 11th में मैंने पहली बार एक क्या कहते हैं इंटर स्कूल डिबेट की थी और उसके बाद में लाइफ में काफी चेंजेस आए। तो लाइफ में एक अर्ली एज और प्लस स्कूल का टाइमिंग होती है ना, ये आपको काफी चीज सिखाती है। तो आपने जिन जिन लड़कों को सुना है, आपने ये चीज नोटिस करी हुई कि स्कूल में जो चीजें इन्होंने सीखी है ना, ये आगे भी अपनी लाइफ में उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो स्कूल एक बहुत अच्छी प्लेस है आपको अपनी अपॉर्चुनिटी दिलाने के लिए, ठीक है। तो यूज इट एट योर बेस्ट। और इतने स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हो तो यार कुछ तो आपको उससे अपॉर्चुनिटी गेन करनी चाहिए, है ना। बिल्कुल। आखिरी में बस अगर तुम लोगों को कुछ एडुटेक के बारे में कुछ कहना है। बेस्ट एक ट्यूशन है भाई, रुपये का बेस्ट ट्यूशन है, पिछले साल आया। भाई स्क्रिप्टेड तो नहीं नहीं, लाइक मैं 2 साल रहा हूँ बस, 9th और 10th। मैं तो पिछले साल आया हूँ शहर में, ठीक है। मेरे को सबसे पहले मैंने एजुटेक ज्वाइन किया और मेरे को ये चीज बेस्ट लगी। लाइक मैं खुद 9th में आया, जस्ट 10th में आया मैं। 9th में अजय भैया और 10th में बॉब भैया, मतलब इनका ना लाइक होता है ना कि एक ऑरा होता है, तो वो मैंने देख लिया था अपने आप, मैंने एक्सपीरियंस कर लिया था वो चीज को मैंने की। और आप भी मतलब भैया देख तो मतलब एक होता है कि हाँ इंसान को देख के ना उसकी पर्सनैलिटी कभी कभी पसंद भी आ जाती है। और मुझे वही चीज एडुटेक के हर एक टीचर को देख के लगी, दीदी हो गए, भैया हो गए, जो भैया वहाँ पे पीछे भी है हमारे कैमरे के, है ना। तो फिर बस मुझे ना बोलूँगा एडुटेक के बारे में, लाइक शब्द कम है मेरे पास अभी, बट हाँ एक्सप्रेस तो मुश्किल। मेरे एडुटेक ज्वाइन करने से पहले तो मतलब ऐसा था कि मतलब ऐसे घूम रहा हूँ मैं, कुछ नहीं पता मेरे को पढ़ाई में क्या है, कहाँ से कैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ने का सही तरीका क्या है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉट ओनली इन एकेडमिक्स कि मतलब हाँ स्किल डेवलपमेंट कैसे करनी है अपनी, कैसे अपनी चीजों को एक्सप्लोर करना है। मैंने बताया कि मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ बट कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा। प्लेटफॉर्म नहीं था। हाँ प्लेटफॉर्म ही नहीं था मेरे पास, तो मतलब था लेकिन पेरेंट्स थे बट एक होता है ना कि खुद से एक्सप्लोर करना है भाई, खुद से कैसे करना है नहीं पता था मेरे को। मैं फिर एडुटेक ज्वाइन किया मैंने 9th में और इसने सजेस्ट किया था मेरे को। हाँ मैंने कहा यही पढ़ रहा था कि ये भी वही पढ़ रहा था। और ऐसा था कि मतलब मेरे को कुछ रीजंस की वजह से जो एडुटेक ज्वाइन करने से पहले जो मेरे को पढ़ाते थे वो पढ़ा नहीं पा रहे थे अब, ठीक है। मतलब वो नहीं पढ़ा पाते, उनकी कोई फैमिली कंडीशन कुछ होगी, डोंट नो, ठीक है। बट फिर मैंने थोड़ा सुना कि एडुटेक का नाम भाई बहुत है तो जाना चाहिए, मेरे को कुछ देखना चाहिए भाई है क्या उसमें, ठीक है, ऐसा क्या बात करा रहे हो उसके अंदर। तो मैं गया उसमें भाई, बेस्ट लगा मेरे को। ये लगा कि भाई एक डायरेक्शन मिल गई मेरे को, कहाँ मेहनत करनी है, कैसे मेहनत करनी है और अपनी स्किल कैसे डेवलप करनी है, ये सब मिल गया भाई मेरे को। तो अभी तक आप लोग वीडियो में अगर बने हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, है ना। स्पेशल थैंक्स टू अगेन बोट क्लब बिस्ट्रो, जिसका पिज्जा कैसा था एक बार फीडबैक। अरे यार पिज्जा मजा आ गया भाई, मजा आ गया। मजा आ गया। मैं तो बस ये थी कि भाई ये छोड़ दिया, क्रस्ट तो मैंने खा लिया भाई, बहुत सही क्रस्ट थी। फैमिली के साथ आना हो, डेट में जेट्स पे आना हो या फिर पार्टीज वगैरह थ्रो करनी हो तो जस्ट बोट एंड क्लब दे हैव द रूफटॉप एज वेल, है ना। हाँ वहाँ का भी बहुत अच्छा लगा मेरे को, जो रूफटॉप का। आप आपका अपना क्वालिटी टाइम एंजॉय करने मैं आने वाला हूँ एक स्पेशल वो भाई बस थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। Yes, दिस इज भैया हमारे बोल जाएंगे एक बार पोस्टर्स वगैरह ऊपर सुमन जोशी Signing off.